बहुत समय पहले भुवनेश्वर के पास दया नदी के किनारे एक शांत पहाड़ी थी, धौली पहाड़ी। लेकिन यह जगह हमेशा शांत नहीं थी। यहीं पर हुई थी इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक, कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक जब युद्ध समाप्त होने के बाद धौली की पहाड़ी पर खड़े होकर दया नदी को देखा तो उनका दिल दहला उठा। नदी का पानी रक्त से लाल हो चुका था। हजारों सैनिकों, निर्दोष लोगों और जानवरों की मृत्यु देखकर अशोक बदल गए। उन्होंने युद्ध और हिंसा को हमेशा के लिए छोड़कर शांति और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। सदियों बाद 20वीं शताब्दी में दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं ने सपना देखा कि धौली की इसी पहाड़ी पर एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो दुनिया को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दे। यह सपना साकार हुआ जब जापान बुद्ध संघ और कलिंग निप्पोन बुद्ध संघ ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर यहाँ एक शांति स्तूप, पीस पगोडा बनाने का निर्णय लिया। निर्माण कार्य 1970 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ। जापानी भिक्षु, भारतीय कारीगर और स्थानीय मजदूर एक साथ काम करने लगे। किसी को धूप में पत्थर तराशने थे, किसी को दीवारें उठानी थीं, तो किसी को नक्काशी करनी थी। सबके मन में एक ही भावना थी, हम केवल एक इमारत नहीं बना रहे हैं, हम शांति का संदेश गढ़ रहे हैं। धौली शांति स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध शैली में हुआ। शुद्धता का प्रतीक सफेद गुंबद, शक्तिशाली सिंह की मूर्तियां, अशोक चिन्ह की याद दिलाती बुद्ध के जीवन की झांकियां, अशोक के परिवर्तन और युद्ध छोड़ने की कलाकृतियां, ध्यान और शांति के लिए बना विशाल प्रांगण। धौली की पहाड़ी, जहां कभी युद्ध के नारे गूंजते थे, अब मंत्रों और प्रार्थनाओं से भर उठी। कई वर्षों की मेहनत के बाद 1972 में धौली शांति स्तूप पूरा हुआ। जापान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और कई देशों से आए भिक्षुओं ने एक साथ मिलकर शांति की प्रार्थना की। सफेद स्तूप दूर से ही चमकने लगा, मानो दुनिया को कह रहा हो, हिंसा समाप्त होती है तो शांति जन्म लेती है। आज धौली शांति स्तूप अशोक के परिवर्तन का प्रतीक है, युद्ध की निरर्थकता का संदेश देता है, भारत जापान की सांस्कृतिक मित्रता दिखाता है और हर आने वाले को शांति और सुकून महसूस कराता है।